वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्ते, भारत माता की जय। तो अपने धर्म के प्रति सजग रहें, अपने धर्म के प्रति तत्पर रहें और ईमानदार रहें। गुरु जी जैसे हमें सिखा के गए हैं, जो चीज़ हमें दे के गए हैं उसको बचा के रखना है। पंच ककार दिए हैं गुरु साहिब और अमृत बाणी। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरुद्वारा साहिब कभी भी जाना है तो सिक्खी स्वरूप में ही जाना है और इधर उधर नहीं जाना है। हमारे जो गुरु थे उन्होंने इतनी शहीदी दी, इतनी सब कुछ दिया, इसलिए दिया कि हमने एक में बंद के रहें, 10 जगह धक्के ना खाएं। आज दुनिया में कितने आगे हैं, पीर बाबा आ गया, ये आ गया, मछली वाले बाबा आ गए, फिश ये सब हो गया है। लेकिन हमने भटकना नहीं चाहिए, हमें एक जगह रहना चाहिए, एक गुरु को मानना चाहिए। क्योंकि गुरु से बढ़ के कोई नहीं। गुरु जो होता है वो अगर इस आके कोई इंसान बोलता मैं गुरु बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, ये सब बंदे का वहम होता है। वहाँ जाने से कोई दुख नहीं करता है। घर में जै बैठे एक मिनट, जैसे कि पंजाब में या और भी कहीं भी हर जगह देखता हूँ कि छोटा छोटा जो है सब लोग गुरुवार को चिराग जलाने के लिए दौड़ते हैं कि चिराग जलाएंगे तो मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो इस टाइप का ढोंग जो करने के लिए गुरु साहिब मना किए हैं कि वीरवार को आप लोग जाते हो चिराग जलाने के लिए और वहाँ पर क्या चढ़ाते हो, चिराग जलाते हो, तो ये सब तो नहीं है हमारा सिस्टम में। हमारा सिस्टम में तो भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही सिर्फ मत्था टेकना है और अमृत बाणी और खंडे बाटा जो है अमृत और उस पर और गुरुबाणी गुरु जी का है, उसी पर सिर्फ भरोसा करना है। क्यों जी? हमारे गुरु जी ये बोल के गए हैं कि एक जगह रहना है, एक जगह मानना है। 10 जगह किसी पास कोई पीर बाबा हो गया, कोई ये हो गया, वीरवार को वहाँ जाना है, दरगाह में मत्था देखना है, ये देखना है, ये बोलता है सब जय पीरादी, जय बोलता है। पीरा दी, ये सब नहीं है। मच्छी में बाबा आगे, पीरा बाबू आगे जाके अपनी इज्जत को, अपने सिर के ताज को झुकाना उनके आगे, उनसे उन्होंने सर में मारना, हाथ में मारना। अपना ताज कहीं नहीं झुकना चाहिए। ये ताज हमें गुरु गोविंद जी दिए हैं, ये हर जगह उठ के चलता है। ये कभी नहीं इसको झुकना चाहिए, कहीं भी जाके सिर नहीं झुकाना है, अपने आप को नहीं करना है। हम एक गुरु के हैं, गुरु के बंदे हैं, गुरु को मानेंगे। घर बैठिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, वहाँ बैठ के पाठ पूजा कीजिए, वो है भगवान। भगवान जो है, जो इंसान आगे बोलता है मैं भगवान हूँ, आपका ये कर देंगे, चेंज कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब बकवास है, कोई नहीं कर सकता। एक सबसे ज़्यादा ईमानदारी और तकदीर और कर्म, जो कर्म करोगे वही फल पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। ये हमारे पुराने कह गए बंदे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही सिखों को मत्था टेकना है। ये बात गांठ बांध के चलिए कि ये सिर जो है हमारा, ये सिर का जो ताज है, गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु महाराज जी हमें जो दस्तार दिए हैं, इतना ये इसके पीछे बहुत शहीदी है, इसके पीछे बहुत परिश्रम, बहुत शहीदी, बहुत कुछ जो है त्याग करना पड़ा गुरु महाराज जी को। ऐसे नहीं मिला सिर का ताज, है ना। तो ये पगड़ी जो है, ये पग जो है, दस्तार जो है, या सिर जो है हमारा, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही झुकेगा, अदरवाइज़ कहीं नहीं झुकाना है इसको। क्यों जी? ये बात सही है। ये हमारा जो चीज़ मिला है, हमें पग मिली है, पगड़ी मिली है, दर्पण मिला है, ये हम लोग को सिर्फ गुरु जी इसलिए दिए हैं कि किसी के आगे नहीं झुकना, अन्याय करना नहीं, अन्याय सहना नहीं। जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ जाकर आवाज़ उठानी है। इसीलिए हमारी पग ही इसलिए हम लोग को मिलेगी। ये पग जाके हर जगह जाके झुकना, हर जगह जाके मथा, ये सब गलत बात है। सिर्फ एक ही सिक्कों को, हर सिक्कों को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। ग्रंथ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। सबद धरती सबद आकाश, सबद ही सबद से भयो प्रकाश, सगली सृष्टि सबद के पाछे, नानक सबद घटा घटाछे। तो एक साधे सब सधे, एक को अगर पूजा करने से, एक अकाल पुरख को अगर मानने से, सभी का वर्ल्ड में जितना भी है ना, सिक्खी धर्म के हिसाब से वर्ल्ड में जितना भी कुछ है सबका पूजा हो जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, दूजा कहे सिमरिए जीते ही मर जाए, सबका जो है पूजा हो जाता है एक अकाल पुरख को पूजा करने से। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही सिर्फ मत्था टेकना है, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। आज जो हमारे पूर्वज जो इतना बलिदान दिए, शहीद हो गए, हाँ, किसकी शक्ति थी? इतना उनको तसिया दिया जाता था, इतना उनको तकलीफ़ दे करके मारा जाता था। हमारे पूर्वज जो हमारे गुरु महाराज जी को देख लीजिए, जैसे गुरु तेग बहादुर साहिब, जो उनको जो औरंगजेब बहुत तसिया दिया, बहुत तकलीफ़ दिया, गुरु अर्जन देव जी को बहुत तकलीफ़ दे करके, इतना शक्ति आया कहाँ से? गुरु उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर, तो इनका शक्ति इतना आया कहाँ से? ये शक्ति आया वाणी से, गुरुवाणी जो है उससे शक्ति आया, अमृत से आया। ये बात को ध्यान रखना है, अमृत से ही शक्ति प्राप्त होती है और गुरुवाणी, गुरु महाराज जी का जो वाणी है उससे ही शक्ति प्राप्त होता है। तो ये इतना पावरफुल है।
इसलिए माता साहिब कौर बोले कि ये बहुत पावरफुल है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी जब ये अमृत छकाएं तो बोले कि ये बहुत पावरफुल है, आपस में प्रेम भी रहना चाहिए, खाली ताकत आ जाए और झगड़ा करने से नहीं ना होगा, प्रेम भी तो रहना चाहिए ना। इसलिए माता साहिब कौर जो क्या किया कि बतासा डाल दिए अमृत में, तब जाकर के उसमें मिठास आ गया कि सिखों को बीच में प्रेम भी रहना चाहिए, मिठास भी रहना चाहिए। क्यों जी? ये बिल्कुल सही है जो मेरे बोल रहे भाई साहब, एकदम सही बात बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे इतिहास है, ये सच है कि हमारे को पूरा सिखी धर्म मिला है, ये हमें सिर्फ और कहीं झुकना नहीं चाहिए। सिख धर्म में इतनी शक्ति है, इतना कुछ है, गुरु पर जाओ हर चीज़ मिलेगी, कोई ऐसे नहीं मिलेगी। इसीलिए हम सबको एक ही जान को मानना है, हर जगह जाके कहीं ना कहीं वीरवार हो गया, दूसरा वार हो गया, यहाँ जाना, पीर के पास जाना, ये जाना। आज पंजाब का हाल देख लो, जगह जगह पीर बने हुए हैं, जगह जगह पीर बाबा बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। लेकिन ये सब जगह हम लोग को नहीं माना। हम लोग खुद हो के हमारे ही बंदे कुछ हैं जो वहाँ जाते हैं, ये सब करते हैं, हमें भी खराब लगता है। लेकिन उनको भी समझा रहे हैं, उनके लिए भी बात बोल रहे हैं। हमारे जो गुरु कह गए उनकी बात माननी है। कोई आपको कुछ नहीं देगा, जब मुसीबत आएगी, दिक्कत आएगी, अकाल पुरख ही सब करेगा और कोई नहीं है उनके सिवा, ना कोई देने वाला, इंसान को कुछ नहीं देगा। आजकल अपना जो सक्का भाई है वो नहीं देता, तो बाकी दूसरी बातें छोड़ दो। जो एक भाई होता है, एक साथ माँ के साथ होते हैं, दो भाई होते हैं, बचपन में खेलते हैं, उनके बड़े होते हैं, शादी होती है, तो उनके बीच में वैर आ जाता है। इसीलिए गुरु के आगे कुछ नहीं, आना अकेले, जाना अकेले। जो करोगे अपने लिए करोगे, जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए अपना धर्म को एक रहना है, कहीं दूसरी जगह धक्के नहीं खाने। एक से मांगना सब कुछ मिलेगा, 10 जगह धक्के खाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा। मन मेरे सतगुर के पाणे चल, सतगुर के पाणे चल। मन को अपना जो है सतगुरु के हिसाब से चलाना है। बस ये मान करके चलिए, जो सच्चे साहिब बोले हैं, सच्चे पातशाह बोले हैं, सच्चे पिता बोले हैं, उनका ही बात को मान करके चलना है। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तादास को तीनों लोक भय नाही। अगर गुरु को सिर पर रख करके और उनका आज्ञा मान के चलिएगा ना, तो आपको तीनों लोक में भय नहीं लगेगा, कभी आपका मन में पाप आएगा ही नहीं। इसलिए हमेशा गुरु जी को मान करके अंग संग है नाले, कहीं भी चलिए, गाड़ी में बैठिए, कहीं कोई काम करने के लिए प्रारंभ करिए तो वाहिगुरु का नाम जप लिया करो भाई, वहाँ इंश्योरेंस लग जाती है रब का दरबार में। इसलिए कभी भी जो है ना, हमेशा याद रखिए कि गुरु अंग संग है नाले। गुरु को याद रखिए और गुरु हमेशा आपके साथ रहेंगे। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।